इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज दौरे पर है। गुजरात दौरे से जुड़ी आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। थोड़ी देर में गुजरात के भुज में पहुंच जाएंगे, एयरबेस में पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो देखिए, कल जम्मू कश्मीर और आज गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि एयर चीफ भी इस दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात के एक दिन बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज के दौरे पर रहेंगे। तो रक्षा मंत्री के गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। यानी जो लाइन भारत और पाकिस्तान की है उस लाइन तक पहुंचने की, यानी उस सीमा तक पहुंचने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि राजनाथ गुजरात यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ वो बातचीत भी करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष रूप से ये दौरा जो है वो और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल हमने श्रीनगर में देखा था और आज भुज में, ये दो अलग अलग तस्वीरें। कल श्रीनगर का जो दौरा उमर अब्दुल्ला साहब को देख सकते हैं, इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा और राजनाथ सिंह भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, और आज भुज दौरे पर राजनाथ सिंह जाएंगे। बेहद अहम, बेहद खास दौरा है। और देखिए, इस बीच बड़ी महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है आशीष, क्योंकि कल जम्मू कश्मीर में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे तो इस दौरान इंडियन आर्मी चीफ उनके साथ मौजूद थे। और आज आपको बता दें कि सेना के बाद बीच एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज में मौजूद रहेंगे। और इस दौरान आपको बता दें कि एयर मार्शल चीफ भी साथ में उनके मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ा संदेश जो है वो विश्व भर को देने की कोशिश जो है वो रक्षा मंत्री की तरफ से की जा रही है। और ये बड़ी खबर आप सभी को आज के दौरे से जुड़ी बता रहे हैं, क्योंकि कल अगर हम ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप देखेंगे कि रक्षा मंत्री के साथ जब जवान मुलाकात कर रहे थे उनका हौसला किस तरह से बढ़ाया। एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे, साथ ही सीएम भी जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला भी इस दौरे में उनके साथ शामिल थे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कौशिक छाया हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं। कौशिक, देखिए खबर पर क्या कुछ अपडेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज दौरे पर है, दौरे से जुड़ी क्या कुछ अपडेट? जी, भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति शांत होने के बाद भारतीय रक्षा मंत्री कच्छ का दौरा कर रहे हैं। अभी स्मृति वन में मुलाकात करेंगे, जो इधर से दिखाई दे रहा है। पुलिस बंदोबस्त भी अभी जारी किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कच्छ का दौरा कर रहे हैं। वे भुज एयर बेस की दौरा करेंगे। उन्होंने भारतीय सेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और कर्मियों से मुलाकात की है। उनके पीठ थपथपाई जाएगी और इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री के समुद्री और रेगिस्तानी सीमाओं पर स्थित सीमा चौकियों का दौरा करने की संभावना है। यह व्यक्त किया जा रहा है कि राष्ट्रीय वायु कमान के प्रमुख उनके साथ मौजूद रहेंगे। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध दौरान पाकिस्तान रेंजर्स ने भुज एयरबेस को नष्ट कर दिया था, लेकिन माधापर की वीरांगना बहनों ने बम फेंककर रनवे की भारी नुकसानी पहुंचाई थी। एक आपातकालीन रनवे में उपलब्ध कराया गया और हाल ही में पाकिस्तान में कच्छ में हुए हमले में वायुसेना और एयरबेस बाल बाल क्षतिग्रस्त होने से बच गया था। पाकिस्तान द्वारा कच्छ के पर ड्रोन और मिसाइल में हमले किए गए, जिसमें भुज, नागौर, आदिपुर, लखपत, अबड़ासा, हरामी नाला समेत कई इलाकों में ड्रोन हमले किए गए, लेकिन बहादुर सेना ने इन हमलों को विफल कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा अहम माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शांत होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का भी दौरा करेंगे। वायुसेना प्राधिकरण द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थिति का जायजा लेने के लिए सैन्य कर्मियों से मुलाकात करेंगे। वायुसेना, बीएसएफ, आर्मी और सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री, अभी आप जिस घटना का जिक्र कर रहे थे 1971 का, मुझे वो दौर याद है कि भुज जो एयरबेस था, स्टेशन था, वो बेहद खास था। क्योंकि जब 1971 का वार हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जब रिटेलिएट हुआ था तो भुज एयरबेस की जो पट्टियां थी वो डैमेज हो गई थी और वहां की स्थानीय जो महिलाएं थी वो महिलाएं आगे आई और उन्होंने उस एयरबेस की जो पट्टी थी उसको सही करने में मदद की।
508 किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो गुजरात साझा करता है, यानी दोनों सटे हुए हैं। अब ऐसे में क्या सीमा के करीब भी जाने की संभावना है, बॉर्डर के करीब? जी, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने भुज एयरबेस को नष्ट कर दिया था, लेकिन माधापर की वीरांगना बहनों में बम फेंककर माधापर की वीरांगना बहनों ने जो जहां बम फेंका था पाकिस्तानी सेना ने, वो रनवे को भारी नुकसानी पहुंचाया था। वो जब माधापर की वीरांगनाओं ने वो वापिस से वो रनवे तैयार कर दिया था। पर ये जो कच्छ बॉर्डर है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पार ही है, और इधर भी अभी जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वहाँ भी ड्रोन अटैक हुआ था, परंतु जो हमारी जो सेना है वो सेना ने वो नाकाम कर दिया है। जी, साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी चाहिए, क्योंकि आज भुज एयरफोर्स स्टेशन में भी मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और साथ ही जानकारी मिल रही है कि एयर मार्शल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, एयर मार्शल चीफ। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? भारत पाकिस्तान और बीच युद्ध शांत होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस का भी दौरा करने वाले हैं, और वायुसेना प्राधिकरण का तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज के भुजिया तलेटी में आए हुए स्मृति वन भूकंप संग्रहालय की भी दौरा करेंगे। अभी हम कौशिक, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने तस्वीरें भी दिखाई, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई, लेकिन कौशिक जो जानकारी दे रहे थे वो संक्षेप में दर्शकों को एक बार बता दें कि